का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और जिसके प्रमुख लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक प्रमुख कहानीकार है। वे एक सुप्रसिद्ध अनुवादक तथा हिंदी के प्रारंभिक संपादकों के प्रमुख मुख्य स्थान रखने वाले लेखक हैं। उन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। ये कहानी वर्ष 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी गई है वो माधवराज सप्रे द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र जो हैं, कहानी शुरू होने के पहले थोड़ा सा हमें उनके पात्रों की भी जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। तो कहानी के प्रमुख पात्र हैं वृद्ध विधवा, कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो गरीब तथा अनाथ है। उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है। दूसरा, जमींदार कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो महल के सामने से झोपड़ी हटाना चाहता है। उसे अपने धन पर गर्व है। तीसरा, वृद्ध विधवा की पोती है, जो कि उस कहानी की सहायक पात्र है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की समीक्षा। यह कहानी का सारांश किस प्रकार है कि एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की मौलिक कहानी है। यह कहानी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य विषमता पर आधारित है। इसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। कहानी का कथान बहुत ही छोटा है, किंतु सारगर्भित एवं व्यापक संवेदनाओं से परिपूर्ण है। एक जमींदार द्वारा वृद्ध विधवाओं की झोपड़ी पर अपना अधिकार लेने का वर्णन कहानी में हुआ है। वृद्ध स्त्री द्वारा झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेने की प्रार्थना करना, जमींदार द्वारा उस टोकरी को ना उठा पाना तथा इस संदर्भ में वृद्ध स्त्री का कथन कि आप से तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप कैसे जन्म भर उठा सकेंगे, पूरी कथा को एक नया मोड़ दे देती है। वृद्ध के मर्म वचन को सुनकर जमींदार की आंखें खुल जाती है तथा उसे अपने किए गए कार्यों का पछतावा होता है और अंत में जमींदार वृद्ध से क्षमा मांगते हुए उसकी झोपड़ी उसे वापस देता है। इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा बहुत ही प्रभावी बन गई है। एक छोटे से कथन से जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है। कहानी में सभी घटनाएं सहज और स्वाभाविक रूप से घटित होती है। इस कहानी में केवल दो ही प्रमुख पात्र हैं, एक वृद्ध विधवा और जमींदार। संपूर्ण घटनाक्रम इन्हीं के आसपास घूमता है। देखिए, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है, एक वृद्ध विधवा रहती है जो कि अपनी पोतों के साथ यानी पोती के साथ रहती है और जहाँ पे वो रहती है उसके बाजू में ही बड़े जमींदार का घर रहता है। अब वो जमींदार उसकी झोपड़ी को हटवाना चाहता है, परंतु जो वृद्ध विधवा है वो तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि मेरा पूरा जीवन इस झोपड़ी में गया है, अभी मैं वृद्ध भी हो चुकी हूँ, अनाथ भी हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है और साथ में मेरी एक छोटी सी पोती भी है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँगी। किंतु जो जमींदार है उसकी बातों को नहीं मानता है और उसको क्या करता है, उसकी झोपड़ी को हटाने के लिए भरसक प्रयास करता है। बेचारी वृद्ध विधवा और उसकी पोतोई दोनों रोते रहती है और रोते हुए उसे क्षमा याचना करती है या भीख मांगती है कि मेरी झोपड़ी मुझे वापस दे दो, हम कहाँ जाएंगे, हम निसहाय हैं, हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, इस बुढ़ापे में अपनी पोतों को लेकर कहाँ जाऊंगी। किंतु वो नहीं मानता है। पर जब जमींदार को वो सिर्फ एक ही शब्द कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने दो, तो वो आश्चर्य करता है कि कैसे क्या। उसे समझ में नहीं आता कि एक टोकरी भर मिट्टी ले जाके क्या करेगी
इसकी तो झोपड़ी तोड़ रही है, टूटने वाली है, एक टोकरी भर मिट्टी ले जाके क्या करेगी। पर वो अपनी संवेदनाओं को बताती है कि इस झोपड़ी में मेरी पूरी उम्र निकल गई, मेरे बच्चे नाती पोती जो भी है वो सारा निकल गया, इससे मेरी संवेदनाएं जुड़ी है। कम से कम मुझे ये एहसास तो होगा, ये मिट्टी मेरी है, ये घर मेरा है, ये एहसास तो होगा। और फिर बाद में ऐसे ही एक संवेदनापूर्ण कहानी है ये कि जिससे जमींदार का दिल भी पिघल जाता है और वो उससे ये बोलती है कि देखो तुम ये एक मिट्टी टोकरी का भार नहीं उठा पा रहे हो। फिर उसे वो एक टोकरी मिट्टी भर उठाने के लिए बोलती है, तो वो बोलता है कि जब तुम एक टोकरी वो बोलती है कि जब तुम एक टोकरी का भार नहीं उठा सकते तो इतनी सारी झोपड़ी में जो मिट्टी पड़ी है उसका भार कैसे उठा पाओगे। कहने का मतलब है कि जिस तरह से तुम इतने अमीर होके भी, इतने साधन संपन्न होने के बावजूद भी तुम केवल मेरी दीन दुखियारी और एक अनाथ की झोपड़ी को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसमें भी दया नहीं दिखा रहे हो, तो तुम ये जो तुमने पाप किया है इसका पाप तुम जन्म जन्मांतर तक कैसे निभाओगे, कैसे चुकाओगे। ये बात को इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करती है। क्या बोलती है वो कि आप तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाए, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म से कैसे उठा सकोगे। जब ये बात वृद्ध विधवा कहती है तो जमींदार का दिल पिघल जाता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं, मैंने तो गलत किया है, मैं इतना साधन संपन्न होकर, अमीर होकर भी मैं गरीबों पर, जो अनाथ है और जिसके पास, जो बेसहारा है, जिसके पास दूसरा कोई और साधन नहीं है, उसकी झोपड़ी को भी मैं छीन रहा हूँ। फिर उसे पछतावा होता है और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और अपनी झोपड़ी उसे वापस देता है। यहाँ पर वृद्ध विधवा निसहाय तथा सहानुभूति की पात्र है, लेकिन उसका चरित्र दृढ़ है। जमींदार का चरित्र गतिशील है, वह आरंभ से क्रूर बना रहता है तथा अंत तक आते आते उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तथा वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। आलोच्य कहानी का परिवेश उस समय की सामंतवादी व्यवस्था के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। ये जो कहानी है वो सामंतवादी व्यवस्था को प्रस्तुत करती है कि पहले के ज़माने में जमींदार होते थे जो लोगों की, जो गरीबों की, जो निसहाय और बेघर लोगों के घर छीन लेते थे, उनकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक बताते थे। इस सामंतवादी व्यवस्था को प्रस्तुत करने वाली ये कहानी है। धनवान की शक्ति और पैसे की ताकत निर्धन को निर्बल बना देती है। ये बात सच है कि धनवानों की शक्ति जो रहती है वो पैसे की ताकत से निर्धन को और निर्बल बना देती है, परंतु नैतिकता का बल उसे संबल प्रदान करता है। जमींदारी प्रथा तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों को इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी का उद्देश्य नैतिक आदर्शों की स्थापना करना रहा है। हिंदी की प्रथम कहानी होने के पश्चात इस कहानी में तीव्र सामाजिक संवेदना है। कहानी में जमींदार के अत्याचारों को समस्या के रूप में न केवल उठाया गया है, बल्कि उस समस्या का प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मूल कथा एक टोकरी भर मिट्टी विषय पर ही टिकी है। अंत कहानी का शीर्षक सार्थक है। इस प्रकार कहानी की पहली कहानी ही अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकी है। ये हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि माधवराव संप्रे द्वारा रचित है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।